दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेजर एनएफटी के बारे में। मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है सच में रियल है या कोई स्कैम है? क्या ये लोगों का पैसा लूट रहा है? इसमें पैसा लगाना सेफ है या नहीं? तो क्या अब एग्जिट लेने का सही टाइम है? इसके बारे में भी बात करेंगे। और अगर आपके मन में ये सवाल भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये प्लेटफॉर्म एक दिन अचानक बंद हो जाएगा, तो आज सब डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको प्रूफ भी देने वाला हूँ कि ये ट्रेजर एनएफटी रियल है या फेक। तो वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आप इन्वेस्ट कर चुके हो या करने वाले हो तो क्या आपको पता है कि ट्रेजर एनएफटी क्या है? क्योंकि जब तक ये नहीं समझोगे तब तक ये भी नहीं डिसाइड कर पाओगे कि ये प्लेटफॉर्म सेफ है या रिस्की। एनएफटी का फुल फॉर्म होता है नॉन फंजिबल टोकन, मतलब एक ऐसा डिजिटल एसेट जो यूनिक है और जिसकी कॉपी नहीं बन सकती। समझो कि ये एक डिजिटल प्रॉपर्टी का ओनरशिप प्रूफ है जो ब्लॉकचेन में सेव होता है। अब एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो से मिलने का मौका मिलता है और वो आपके फुटबॉल पे साइन कर देते हैं। अब मार्केट में और भी साइंड फुटबॉल मिलेंगे, लेकिन आप कैसे प्रूफ करोगे कि जो फुटबॉल आपके पास है वो असली है? अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो कोई भी नहीं मानेगा। बस दोस्तों यही प्रॉब्लम एनएफटी सॉल्व करता है। मान लो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने करियर का सबसे लेजेंडरी गोल का एक एनएफटी बना दिया और उसको सेल पे रख दिया। आपने वो एनएफटी बाय कर लिया तो आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा जो ब्लॉकचेन में स्टोर होगा। अब अगर फ्यूचर में कोई आपसे पूछेगा कि इसकी ओनरशिप का प्रूफ क्या है तो आप वो सर्टिफिकेट दिखा सकते हो जो 100% ऑथेंटिकेट होगा। और आप जब इसे आगे सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट होने वाला है। और यही जब आपके जैसे या मेरे जैसे लोग अपनी एनएफटी निकालते हैं तो क्या उसे कोई खरीदेगा? बिल्कुल नहीं खरीदेगा, क्योंकि हमारा फैन बेस नहीं है। सो एनएफटी का पूरा कॉन्सेप्ट डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। जब ज्यादा लोग बायर होते हैं तो प्राइस बढ़ता है, जब बायर नहीं होते हैं तो प्राइस गिर जाता है। अब आप मुझे बताएं, ट्रेजर एनएफटी प्लेटफॉर्म पर जो एनएफटी हैं, क्या उन्हें फेमस लोगों ने बनाया है? द आंसर इज नो। तो फिर एनएफटी का गेम चल क्यों रहा है? ये एक बेसिक सेंस है जो बताता है इसमें कुछ तो गड़बड़ है। अब आप बोलेंगे कि होगा इसका कोई और फंडा, लेकिन इससे ये थोड़ी साबित होता है कि ये फेक ही है। तो डिटेल में जाने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। अब बात करते हैं एनएफटी प्लेटफॉर्म में क्या होता है। जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, इनिशियली आपको $150 दिए जाते हैं। इस अमाउंट को यूज करके आप 3 दिन तक एनएफटी बाय एंड सेल कर सकते हैं। आपको कोई एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं होती। प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली एनएफटी बाय और सेल कर देता है। 3 दिन के अंदर आप $8 से $10 कमा लेते हैं। उसके बाद आपका फ्री प्लान खत्म होगा और कहा जाएगा कि आपको अब पैसा डिपॉजिट करने हैं। अगर ज्यादा अर्निंग करना है तो उसके बाद आपको अपने पैसे डिपॉजिट करने होते हैं। जितना पैसा आप डिपॉजिट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको एनएफटी सजेस्ट की जाती है। लेकिन आप जो एनएफटी खरीदोगे उसका रिटर्न आपको तुरंत मिल सकता है क्या? तो आप जाओगे दूसरे तरीके में। अब यहीं पर लोगों के मन में एक लालच आती है, तो क्यों ना किसी को इनवाइट कर लेते हैं, इससे जल्दी पैसा वापस मिल जाएगा। क्योंकि इनवाइट करने पर $10 से $20 तक मिलता है। तो इनवाइट करने पर $10 से $20 मिल जाएंगे और मेरा रिकवरी जल्दी हो जाएगा। उस बंदे ने भी $100 इन्वेस्ट किए, आपने भी किए, तो ऐसे 5 बंदों ने जिसे आपने इन्वाइट किया होगा सब मिलाकर $500 डिपॉजिट कर दिए। फिर आपने जिन 5 बंदों को इन्वाइट किया है वो भी आगे इन्वाइट करेंगे पैसा रिकवर करने के लिए, क्योंकि उनको भी तो पैसा कमाने हैं। तो ऐसा ही ये चेन चलता रहता है। और ऐसे ही जो नए लोग होते हैं वो भी यही सोचकर और लोगों को इन्वाइट करते हैं। अब ये सिस्टम एक चेन बन जाता है। यही पॉन्जी स्कीम का फंडा है, जिसमें नए यूजर से पैसे लेकर पुराने यूजर को दिए जाते हैं। ये साइकिल तब तक चलती रहती है जब तक नए लोग आते रहते हैं। और दोस्तों यही सिस्टम पिछले 2 साल से चला आ रहा है। और आप जानते ही होंगे ट्रेजर एनएफटी का हाइप भी बहुत बढ़ गया है और ये लोग नए और पुराने दोनों यूजर को लालच देते हैं। दोस्तों यही ट्रिक चल रही है जो काफी रिस्की है। जो लोग एनएफटी में पैसा लगा चुके हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको विड्रॉल मिल जाए, क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म कभी भी गायब हो सकते हैं। और हाँ, अगर आप फिर भी खेलते हो तो सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट करो जितना आप लॉस झेल सकते हो। दोस्तों किसी भी प्लेटफॉर्म या कंपनी को समझना कि वो पॉन्जी स्कीम है या नहीं इतना भी मुश्किल नहीं है। बस कुछ सिंपल पॉइंट्स होते हैं जो अगर आप पकड़ लो तो समझ जाओगे कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और यही सारे सिग्नल्स इस प्लेटफॉर्म में भी दिख रहे हैं। चलो एक एक करके समझ लेते हैं। पहला पॉइंट, नो क्लैरिटी। जब भी आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे आते हो तो आपको ये नहीं पता होता है एनएफटी खरीद कौन रहा है, बेच कौन रहा है। सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है। आपको सिर्फ इतना दिख रहा होता है कि अरे भाई मेरा पैसा बढ़ रहा है। लेकिन असली बात यह है कि जब कुछ भी ट्रांसपेरेंट नहीं होता है तो समझ जाओ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दूसरा पॉइंट, अनरियलिस्टिक रिटर्न्स का लालच। जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे सामने लिखा होगा मंथली 30% तक रिटर्न कमा सकते हो। अब सोचो, बैंक सेविंग अकाउंट में 4 to 6% ईयर रिटर्न मिलता है, एफडी में 7 से 9% ईयरली, म्यूचुअल फंड में मिलता है 12 से 15% और स्टॉक मार्केट में अगर बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो 20 से 22% ईयरली मिलता है। और ये मैं सालाना की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये प्लेटफॉर्म कह रही है महीने का ही 30% मिलेगा, मतलब साल का 360%। भाई ये इतना पैसा कहाँ से ला रहा है? इसका कोई जवाब नहीं देगा और यही स्कैम का सबसे बड़ा प्रूफ है। तीसरा पॉइंट, नए लोगों को लाने का
का प्रेशर। हर पॉन्जी स्कीम का बेस होता है नए यूजर का पैसा पुराने यूजर को देना। जब तक नए लोग आते रहेंगे सिस्टम चलता रहेगा, लेकिन जिस दिन नए लोग आना बंद हो जाएंगे कंपनी सारा पैसा लेकर भाग जाएगी। अब कोई लोग बोलेंगे भाई ये तो 2 साल से चल रहा है, सबको पैसा भी दे रहा है, ये कैसे भाग सकता है? देखो भाई, ये 100% भागेगा। कब भागेगा? आज, कल, 1 महीने बाद या 6 महीने बाद, ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन जिस दिन इनको लगेगा कि हाँ भाई अब तो पैसा जमा हो गया है स्कैम करने के लिए, उस दिन ये डेफिनेटली भाग जाएगा। अगर कोई जेन्युइन कंपनी होती तो उसके पास कोई ना कोई एक्चुअल प्रोडक्ट या सर्विस होती जो वो सेल करती, वहां से पैसा आता और वहां पैसा यूजर को दिया जाता। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ कुछ भी सेल हो रहा है, सिर्फ नए लोगों को लाने का कमीशन मिल रहा है। जो जितने लोग लाए उसको उतना पैसा मिलेगा। तो अगर मैं कहूँ तो आपको इससे दूर रहना चाहिए। अब मैं आपको दिखाऊंगा कुछ प्रूफ जिससे आप अपना डिसीजन आसानी से ले पाओगे। सबसे पहले मैं आपको बाइनेंस का आर्टिकल दिखाता हूँ कि ट्रेजर एनएफटी के बारे में क्या लिखा हुआ है। इसमें दिया गया है रेड फ्लैग व्हाई ट्रेजर एनएफटी इज रेजिंग सस्पिशियस, और उसके रीजन भी दिए गए हैं जिसे आप आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर लिखा है हाउ ट्रेजर एनएफटी ऑपरेट्स एज अ स्कैम, इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। अब ये तो हो गया आर्टिकल। अब मैं आपको कुछ लोगों का जेन्युइन रिव्यू दिखाता हूँ जो लोग इसे यूज कर रहे हैं। मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि जो लोगों ने इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में पैसे इन्वेस्ट किए थे उनका इसके बारे में क्या कहना है। सबसे पहले चलते हैं ट्रस्टपैलेट पर। देखो यहाँ पे लिखा है Warning, we have detected and removed a number of fake reviews for this company. If we find additional fake reviews, we will remove those too. मतलब अगर किसी ने फेक रिव्यूज डाला है तो ट्रस्टपैलेट उसको रिमूव कर रहा है। अगर तुम्हें लगता है कोई रिव्यू फेक है तो उसको रेड फ्लैग भी कर सकते हो। और यहाँ नीचे देखोगे तो एक यूजर ने लिखा है इट हैज नाउ टर्न इनटू अ स्कैम। क्यों स्कैम है ये भी उसने एक्सप्लेन किया है। एक और रिव्यू है दिस इज अ स्कैमर, आई एंटर्ड माई रियल पासवर्ड। ये भी क्लियरली स्कैम होने का सिग्नल दे रहा है। यहाँ एक यूजर ने 1 स्टार रेटिंग दी है और एक यूजर ने 5 स्टार रेटिंग दी है। जो लोग 5 स्टार दिया है वो या तो फेक रिव्यू है या किसी ने थोड़ा सा पैसा कमा लिया होगा और वो प्रमोट कर रहा है। थोड़ा और नीचे आते हैं 67% लोगों ने 1 स्टार रेटिंग दी है। मतलब ज्यादातर लोगों का एक्सपीरियंस नेगेटिव रहा है। कोई बोल रहा है स्कैम स्कैम स्कैम, नो विड्रॉल, लॉस्ट $600। कोई कह रहा है फ्रॉड, डोंट जॉइन एंड इन्वेस्ट। अब अगर आपको ट्रस्टपैलेट पे भरोसा नहीं हो रहा है तो चलते हैं गूगल रिव्यूज पर। गूगल पे सबसे ऊपर वाले रिव्यू 5 स्टार वाले दिख रहे हैं, लेकिन ध्यान दो हर जगह रेफरल कोड दिए गए हैं। मतलब ये लोग सिर्फ नए यूजर को अट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि 10% कमा सके। ये लोग अपना प्रॉफिट देख रहे हैं, बाकी लोगों का पैसा डूब जाए तो इन्हें फर्क नहीं पड़ता। और अगर तुम और प्रूफ चाहते हो तो देख सकते हो कि काफी रिव्यूज कॉपी पेस्ट हैं। देख लो, एक बंदे ने लिखा है ट्रेजर एनएफटी इज अ फैंटास्टिक ऐप ब्रिंगिंग टुगेदर द वर्ल्ड ऑफ एनएफटीज, और नीचे एक और यूजर ने सेम लाइन लिख दी है। अब बताओ दो अलग अलग एकदम सेम रिव्यूज कैसे लिख सकते हैं? ये सब पेड रिव्यूज हैं। अगर जेन्युइन रिव्यूज देखने हैं तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है प्लीज बी केयरफुल, आफ्टर अ फ्यू डेज दिस ऐप ओनली लेटिंग मी डिपॉजिट बट नाउ विड्रॉल बट नॉट विड्रॉल USDT। एक और यूजर लिख रहा है कि उसका काफी बड़ा लॉस हो चुका है। इतना सारा प्रूफ है कि ये प्लेटफॉर्म स्कैम है। ना विड्रॉल दे रहा है, ना कस्टमर सपोर्ट रिप्लाई कर रहा है, और फाइनली लोगों के अकाउंट फ्रीज हो जा रहे हैं। अगर किसी प्लेटफॉर्म पर सिर्फ नए यूजर जोड़ने पर प्रॉफिट मिलता है और पुराने लोगों का पैसा अटक रहा है तो समझ जाओ वो एक स्कैम है। तो मुझे तो लगता है कि अब इसका और ज्यादा टाइम नहीं है। ये प्लेटफॉर्म कभी भी आपको ठेंगा दिखाकर भाग सकता है। तो अगर आपने जो कुछ भी इन्वेस्ट किया है या कुछ भी प्रॉफिट किया है, ट्राई करे कि उसे विड्रॉल कर ले। शायद आप लकी हो और आपका विड्रॉल हो ही जाए, क्योंकि बहुत सारे यूजर का अकाउंट भी ब्लॉक हुआ है और बहुत सारे यूजर का विड्रॉल भी। तो बाकी आपकी चॉइस है। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।